जय जगन्नाथ। वेलकम टू माय चैनल। आम जो इकोनॉमिक सीरीज जब चलती आम लास्ट बुक यहाँ जो कि 11th एनसीईआरटी बुक ये आम आम देखा कि प्रीवियसली आम 9th क्लास 10th क्लास आम कंप्लीट करछु। 11th क्लास चलती यूनिट 2 यहाँ पढ़ा आज इंडियन इकोनॉमी 1950 टू 1990 ये विषय में आम डिस्कसन करवा। देखो फास्ट आम ये डिस्कसन करवा फास्ट 5 ईयर प्लान। ओके देखो आप समस्ते जानी कि इंडिया 15 अगस्ट 1947 पूर्वर इंग्रेज माने थे से केମିତି कौन एक्सप्लोटेशन करुले लुटुले आम देश को एवं से गलापर आम देशर कौन अवस्था थिला जहाँकि बहुत खराब थिला ताकू डेभलप करने सेंट्रल गवर्नमेंट बहुत सारा इनिशिएटिव नहीं एवं ता मध्य प्लानिंग फास्ट 5 ईयर प्लान होची गोटे मोस्ट सिग्निफिकेंट प्लान। It actually initiated a process of development which will raise the living standard and open out to the people new opportunity for a richer and more varied life. Introduction देखिबा on August 15 1947 मसीहा India woke up to a new dawn of the freedom. Okay, तो अगस्ट 15 1947 मसीह इंडिया फ्रीडम पाइथिला। Finally, we were the masters of our own destiny after some 200 years of British rule. एटा टोटाली कथा है ब्रिटिश टाइम एवं ब्रिटिश पर। ओके देखिबा ब्रिटिश पूर्वर माने ब्रिटिश जब आसी ओके ब्रिटिश जब आसी एवं ता पूर्वर लाइफ जो थिला इंडिया रो इकोनॉमी बहुत भल थिला। आसला पर से बहुत आम देश इकोनॉमी ओके वेल्थ जो से लुटि नहीं जाते एवं तापर देखिए 1947 मसीहा पर आम देश केमिति कौन प्रॉब्लम आसला जो कि कंट्री को डेवलप करने से विषय कथा है। द टाइप ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम मोस्ट सुइटेबल फॉर आवर नेशन। ओके promote the welfare of all rather than a few. There are different types of economic systems and among them socialism अपन जानते socialism appealed to Jawaharlal Nehru the most. However, he was not in favor of the kind of socialism established in the former of the Soviet Union, whereas the means of the production. देखो ना फास्ट आम देखा PM आम जो जवाहरलाल नेहरू ओके सी थे से प्रपोज करते कि सोशलिज्म एपिल करते जवाहरलाल नेहरू। ओके देन देखा आम देखा द काइंड ऑफ सोशलिज्म एस्टाब्लिश्ड इन फॉर्मर सोवियत यूनियन ये विषय आम जानिले। ऑल द फैक्टर्स ओके ऑल द फैक्टरीज एंड फार्म्स इन द कंट्री वेर ओन्ड बाय द गवर्नमेंट। बट आम देखा गले बहुत सारा आम जो फैक्टरीज फार्म्स होगा एगुड़ा सब गवर्नमेंट द्वारा परिचालित होता। देयर वाज नो प्राइवेट प्रॉपर्टीज। इट इज नॉट पॉसिबल इन ए डेमोक्रेसी लाइक इंडिया फॉर द गवर्नमेंट टू चेंज द ओनरशिप पैटर्न्स ऑफ द लैंड एंड अदर प्रॉपर्टीज ऑफ द सिटीजन्स इन वे दैट इट वाज डन इन द फॉर्मर सोवियत यूनियन। बट सोवियत यूनियन एगुड़ा सब चेंज होता। नेहरू एंड मेनी अदर लीडर्स वर थिंकिंग ऑफ न्यूली इंडिपेंडेंट इंडिया साउट एन अल्टरनेटिव एंड एक्सट्रीम बाय a version of the capitalism and socialism. Basically, the sympathizing with the socialist outlook they found answer in the economic system. देखो यहाँ मुझे पूरा डिटेल्स कहली ब्रिटिश थे आसिले लुटिले एवं 1947 पर देखा इंडिया सिचुएशन बहुत खराब थिला से विषय टोटाल ये पर्यंत कथा है। देखो टाइप्स ऑफ इकोनॉमी आम यहाँ देखा केते प्रकार इकोनॉमी अच्छी। एवरी सोसाइटी हैज आंसर 3 क्वेश्चंस। व्हाट गुड्स एंड सर्विसेज शुड बी प्रोड्यूस इन अ कंट्री, हाउ शुड द गुड्स एंड सर्विसेज बी प्रोड्यूस, देन हाउ शुड द गुड्स एंड सर्विसेज बी डिस्ट्रीब्यूटेड एमंग। देखो तो इकोनॉमी देखा गले डिपेंड्स अपॉन द मार्केट फोर्सेस ऑफ द सप्लाई एंड डिमांड। नहीं कि आम देखा गोटे मार्केट माने प्लेस मार्केट फोर्सेस तार कौन मेन एजेंडा थाए सप्लाई और डिमांड। मार्केट इकोनॉमी ऑल्सो कॉल्ड एज कैपिटलिज्म।
এইটা মধ্যে ক্যাপিটালিজম বহুত ইম্পর্টাট। ক্যাপিটালিজম কাহাକୁ କୁହାଯାଏ? ବେଳେବେଳେ ଡେଫିନେସନ୍ ବେସ୍ଡ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ବି ଆସେ, ବେଳେବେଳେ କ'ଣ ନା ଆପଣ ଜାଣିଥିବା ଦରକାର ଯେ ମେନ୍ସ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ରେ ଆପଣ ଲେଖିପାରିବେ କ୍ୟାପିଟାଲିଜମ୍ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ମନେ ରଖିଥିବେ। କ୍ୟାପିଟାଲିଜମ୍ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ନା କ୍ୟାପିଟାଲିଜମ୍ ହେଉଛି ମାର୍କେଟ ବେସ୍ଡ, ମାନେ ମାର୍କେଟ ଫୋର୍ସେସ୍ର ଦ୍ୱାରା ସପ୍ଲାଏ ଡିମାଣ୍ଡ ହେଉଥିଲେ, ଓକେ, ଡିମାଣ୍ଡ ହେଉଥିଲେ, ତାହେଲେ ସେଇଟାକୁ କ୍ୟାପିଟାଲିଜମ୍ କୁହାଯିବ। ଗୁଡ୍ସ that can be sold profitable either in the domestic or foreign market. If the car are demand, okay, then car will be produced more and more. If bicycles are demand, then bicycle ବଢ଼ିଯିବ। ସେଇ କଥାଟାରେ କୁହାହେଇଛି। ଦେଖିବା, in a capitalist society the goods produced and distributed among the people not on the basis of what people need but on the basis of purchasing power। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମେ ପରଚେଜିଂ ପାୱାର କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ନା ପରଚେଜିଂ ପାୱାର ହେଉଛି ଗୋଟେ ମଣିଷର ଏବିଲିଟି ଥାଏ କି ସେ କିଣିପାରିବ। ଓକେ, ଯଦି ତାର ପରଚେଜିଂ ପାୱାର ଲୋ କହିଲେ ସେ କିଣିପାରିବ ନାହିଁ। ଯଦି ପରଚେଜିଂ ପାୱାର ଭଲ ଅଛି କହିଲେ ବା ଗୁଡ୍ ଅଛି କହିଲେ ତାମାନେ ସେ କିଣିପାରିବ। one has to have the money in the pocket to buy. If the low cost housing for the poor is much needed, then but will not count as demand। ओके, जहाँ मुझे एबे कहली से विषय लिखाई जाए एठी। तापर देखिबा, गोटे तमे जानिलो कि सोशलिस्ट आम कैपिटलिस्ट विषय आम जानिले, माने एटा गोटे मार्केट ऊपर मार्केट फोर्स ऊपर डिपेंड कर, माने प्रोड्यूस और डिमांड ऊपर डिपेंड कर। तापर देखिबा एटा सोशलिस्ट का करे। सोशलिस्ट होची कोन ना टोटाली ये सोशलिस्ट माने होची गवर्नमेंट विल डिसाइड। गवर्नमेंट कौन करिवो? डिसाइड करिवो कि व्हाट गुड्स आर टू बी प्रोड्यूस इन द अकॉर्डेंस विथ द नीडेड ऑफ द सोसाइटी। देखो कैपिटलिस्ट रे गवर्नमेंट रोल होची बहुत मिनिमाइज थाए। एमती नुहे जे टोटाली न थाए, मिनिमाइज थाए। जमीती कौन ना मार्केट को रेगुलेटिंग करिबा, कंट्रोल करिबा, से गुडा थाए। बट सोशलिस्ट रे आमे देखिबा माने बहुत माने रहिबो कौन ना एटा गवर्नमेंट हाथ में रहिबो। गवर्नमेंट डिसीजन जहाँ नब से द्वारा परिचालित हम। देखिबा, ये आम सोशलिस्ट कहले कौन ना इट इज अज्यूम दैट द गवर्नमेंट नोज द व्हाट इज गुड फॉर द पीपल ऑफ द कंट्री। से अनुसार कौन ना प्रोड्यूस करा जाए लोक मानक पाई। तापर आम ये देखिबा कि in Cuba, China, for example of the most economic activities are governed by the socialist people, माने principle। ये एग्जांपल अपन दे पारे सोशलिस्ट रे कहा को कंट्री को अच्छी माने हम देखिबा गले क्यूबा, चाइना। तापर तीन प्रकार इकोनॉमी अच्छे। आम गोटे कैपिटलिस्ट देखिले, आ गोटे होची आम एबे देखिले सोशलिस्ट देखिले, तापर मिक्स इकोनॉमी। मिक्सड इकोनॉमी माने कौन ना यहाँ हूँ गवर्नमेंट भी रहिबो, मार्केट फोर्स भी रहिबो, दुईटा को मिसिले हेला हम मिक्सड इकोनॉमी। आम इंडिया को देखिबा, इंडिया जो 1950 रु आम 1947 पर ठारू ओके 1990 पर्यंत इंडिया थिला मिक्सड इकोनॉमी। मिक्सड इकोनॉमी नाम थिला, किंतु सी हूँ कौन गवर्नमेंट बहुत सारा क्षेत्र में मेन बॉडी थिला जे कि कंट्रोल करथिला। तापर प्लान विषय देखिबा, गोटे हूँ जो प्लान, ओके, प्लान स्पेल्स आउट हाउ द रिसोर्सेस ऑफ द नेशन शुड बी पुट टू यूज। ओके, जहाँ भी रिसोर्सेस अच्छी प्लान माने कौन आपन गोटे जिनस एग्जाम दौरान तार प्लान कर पाठ पढ़ुंट, ओके, आपण कष्ट भी बहुत कर टाइमिंग टेबल सेट कर, ओके, ये टाइप प्लान से रिसोर्सेस जहाँ अच्छी ताको प्लानिंग केमिति करा जिवो, ओके, ताको यूटिलाइज केमिति करा जिवो, सेटा होजी कोन ना प्लान। एठी गवर्नमेंट रो प्लान इट शुड हैव सम ऑफ द जनरल गोल्स किछि रहिबो, जेमिति कि हमर हेल्थ सेक्टर को बढ़ेबा या इकोनॉमिक सेक्टर को बढ़ेबा या एजुकेशन सेक्टर को बढ़ेबा, ये वाला टाइप रो रहिबो। ओके, सेथिपाई द इकोनॉमी विथ द प्राइवेट सेक्टर बीइंग एनकरेज टू द पार्ट ऑफ plan effort, the industrial policy revolution, okay, resolution of 1948 and the directive principle of the Indian Constitution reflect that in 1950 मसीह प्लानिंग कमिशन was set up करा गला by the
प्राइम मिनिस्टर इज इट्स चेयरपर्सन। ओके, फास्ट जो आमर प्लानिंग कमिशन कौन करागला ना सेटअप करागला अंडर द प्राइम मिनिस्टर। यार गोल कौन कौन सब थिला, गोल्स ऑफ 5 ईयर प्लान्स, गोल्स ऑफ द 5 ईयर प्लान्स रे बहुत सारा थिला जे कि मेन मेन जो थिला 5 इयर्स प्लान लो गोल थिला गोटे हूँ ग्रोथ, मॉडर्नाइजेशन, सेल्फ रिलायंस, इक्विटी, एगुड़ाक सब थिला मेन एजेंडा। आम ये देखा ग्रोथ माने कौन बुझुंट, ग्रोथ माने किसी बढ़िया, इनक्रीज इन द कंट्रीज कैपेसिटी टू प्रोड्यूस द आउटपुट ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज विद इन द कंट्री। ओके, ग्रोथ माने हूँ कौन ना इनक्रीज है कंट्रीज कैपेसिटी। आप यहाँ पढ़ी थे कि महलनोबिस, ओके, द आर्किटेक्ट ऑफ द इंडियन प्लानिंग, मेनी डिस्टिंग्विश्ड थिंकर्स कंट्रीब्यूटेड टू फॉर्मुलेशन of India's first year plan. Among them, the name of statistician Prashant Chandra Mahalnobis stand out. Okay, आंकर रोल बहुत थिला कि आम जो प्लानिंग कमिशन सेटअप एंड प्लानिंग कमिशन कौन कौन सब रही। ओके, एगुड़ाक रोल महलनोबिस, ओके, तांकर प्रशांत चंद्र महलनोबिस रोल बहुत थिला। देखिए प्लानिंग इज द रियल सीन इन द टर्म बिगेन विथ द सेकेंड फास्ट 5 ईयर प्लान ले कौन है ना सेमती किसी माने डेवलप है, बट सेकेंड 5 ईयर प्लान ले कौन है बहुत सारा रियल सेंस ऑफ द प्लानिंग स्टार्ट है जो थे डेवलपमेंट ग्रोथ। ओके, ये सब सेक्टर में ग्रोथ है। महलनोबिस वाज ये टिके पढ़ीदेवा। महलनोबिस जो थे से बर्न होते 1893 कोलकाता रे, एवं से एजुकेशन थिला प्रेसिडेंसी कॉलेज। ओके, ये सब किसी आमको एत इम्पोर्टाट नुहे, फिर भी आंक विषय टिके पढ़ी देथिबे। द सर्विस सेक्टर, सर्विस सेक्टर क्या कह जाए गोटे कंट्री डेवलप करने सर्विस सेक्टर इज अ मोस्ट इम्पोर्टाट सेक्टर। 3टा सेक्टर अच्छे आम पाठ पढ़ी पूर्व। फास्ट हूँ प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्शियरी सेक्टर। टर्शियरी सेक्टर कौन आसे ना सर्विस सेक्टर आसे, सेकेंडरी सेक्टर कौन आसे ना मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर आसे, प्राइमरी कौन आसे ना एग्रीकल्चर सेक्टर आसे। ओके, ये टाइप आम जीडीपी देखा गले जीडीपी विषय पूर्व मुझे गोटे वर्ष भितर जिते फाइनाल प्रोडक्ट बाहर जीडीपी कहु। ओके, जीडीपी आम 10th क्लास रे पढ़ी थे। मॉडर्नाइजेशन कहले कौन बुझुच, मॉडर्नाइजेशन कहले इनक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टू प्रोड्यूस एंड अडॉप्ट द न्यू टेक्नोलॉजी। माने मॉडर्नाइजेशन माने हूँ अडॉप्ट करवा न्यू टेक्नोलॉजी। फॉर एग्जांपल गोटे फार्मर कैन इंक्रीज आउटपुट ऑफ द फार्म बाय यूजिंग द न्यू सीड। आमर HYV आपण मैंने जानते हो हाई यील्ड वेराइटी ऑफ सीड्स। सेल्फ रिलायंस माने कौन, ए नेशन कैन प्रमोट इकोनॉमिक ग्रोथ एंड मॉडर्नाइजेशन बाय यूजिंग ओन रिसोर्सेस और बाय यूजिंग द रिसोर्सेस इंपोर्टेड, ओके, फ्रॉम द अदर नेशंस। ताको कौन कह जाए ना सेल्फ रिलायंस कह जाए, माने निजर वृद्धि। तापर आम देखा इक्विटी, नाउ ग्रोथ, मॉडर्नाइजेशन एंड सेल्फ रिलायंस बाय द देमसेल्फ मेनी नॉट इम्प्रूव द काइंड ऑफ life which people are living. A country can have a high growth, the most modern technology developed in the country itself, and also have most of the people living in the poverty. एग्रीकल्चर देखले यू हैव लर्न द चैप्टर 1 एग्रीकल्चर पे आम पूरा डिटेल से पढ़ीचे जहाँकि हाई यील्डिंग वेराइटी जिते सीड आसीगला तापर ठार आमर जो सरप्लस अधिक है प्रोडक्शन अधिक है। तापर आम देखा लैंड रिफॉर्म्स एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस द लैंड टेन्यूर। देखो इंडिपेंडेंस पूर्व आम देखा गले लैंड गुड़ाक सब क्या हाथ में था ना जमींदारी जागीरदारी से हाथ में था, किंतु जितेबाला इंडिपेंडेंस होगला तापर ना रिकमेंडेशन करागला कि लैंड रिफॉर्म्स हवा दरकार। लैंड रिफॉर्म्स हेल्ले कौन हम ना लैंड डिस्ट्रीब्यूशन हो पार गरीब लोक मान को। ओके, तापर बहुत सारा चेंजेस भी हेल्ले कौन प्रोडक्शन अधिक हम से विषय आम लैंड रिफॉर्म्स रे पढ़ा। ओके, लैंड रिफॉर्म्स
बहुत सारा इम्पोर्टाट माने रही किछटा फीचर्स रही जोटा कौन ना लैंड सीलिंग abolition of जमींदारी सिस्टम ओके यही टाइप रही तापर आम देखा ग्रीन रिवोल्यूशन देखा गले लेट 1960 ग्रीन रिवोल्यूशन स्टार्ट है इंडिया रे से कौन है हाई यील्ड भेराइटीज ऑफ सीड आनिकी ओके तो सेठी फार्मिंग है देखिले कि यही हाई यील्ड भेराइटी द्वारा बहुत कौन हो आमर जो क्रॉप्स बा हाई यील्डिंग होची यह द्वारा कौन ना आमर जो फूड सिक्योरिटी को आम कंट्रोल करि परिबा। देखो आफ्टर द ग्रीन रिवोल्यूशन हु इज इंटरेस्टेड इन योर ऑफर ये गोटे कार्टून द्वारा दि जाए मार्केटेड सरप्लस मान कौन ना बढ़िया वृद्धि है ग्रीन रिवोल्यूशन द्वारा कौन है ना मान सरप्लस है प्रोडक्शन रे डिबेट ओवर सब्सिडीज देखो सब्सिडीज गोटे हूँ गवर्नमेंट प्रोवाइड करे लोक मान गरीब लोक मान जहाँद्वारा कौन हुए छाड़ दि जाए कि एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज रे जमी आप नुआ टेक्नोलोजी किणुंट से छूट दूची ओके देन हाई यील्डिंग भेराइटी ऑफ टेक्नोलोजी माने यूज कले से भी दूची फर्टिलाइजर भी दूची बहुत सारा कौन ना सब्सिडी दूची सब्सिडी देवा द्वारा कौन हो ना गरीब लोक मैंने एग्रीकल्चर सेक्टर काम कर ओके तापर आम देखा ये कि सम बिलीव दैट गवर्नमेंट शुड कंटिन्यू विथ द एग्रीकल्चर सब्सिडीज बिकॉज फार्मिंग इन इंडिया कंटिन्यू टू बी रिस्क इन द बिजनेस ओके तापर देखिए इंडस्ट्री एंड ट्रेड देखिए इकोनॉमिस्ट हैव फाउंड दैट पोर नेशंस कैन प्रोग्रेस ओनली इफ दे हैव गुड इंडस्ट्रियल सेक्टर जदि गोटे गरीब देश इंडस्ट्रियल सेक्टर भल थी से देशटी कौन हम ना वृद्धि हम केमी ना प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट जनरेशन कर ओके जिनस सब कौन फाइन माने आम जो प्रोड्यूस कर गुड्स गुड़ाक ओके देन आम देखा इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन 1956 जहाँ को IPR 1956 भी कहा जाए इन अकॉर्डेंस विथ द गोल ऑफ द स्टेट कंट्रोलिंग द कमांडिंग हाइट ऑफ द इकोनॉमी द इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन 1956 वाज अडॉप्टेड 1956 मसीह आम देखा इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन गोटे अडॉप्ट करागला द रिजोल्यूशन फॉर्म्ड द बेसिस ऑफ second 5-year plan ओके माने हूँ कौन ना इंडस्ट्रियल सेक्टर रे बहुत सारा लॉज लागू है से विषय कथा ट्रेड पॉलिसी इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन ट्रेड बहुत सारा कौन पॉलिसी अडॉप्ट करागला से विषय पूरा डिटेल्स लिखा जाए देन इफेक्ट ऑफ द पॉलिसीज ऑन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इफेक्ट कौन सब पड़ा जो कि इंडस्ट्रियल पॉलिसी निगला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बाय देखो ये देखा आम सेक्टर्स एग्रीकल्चर देखा 1950 51 59% थे 1990 91 कमिले एग्रीकल्चर सेक्टर कौन है ना कमिला 34.9 होगा देन इंडस्ट्री सेक्टर देखा 1950 51 भितर 13% था देन 1990 91 24 माने केते बढ़िला देखो इंडस्ट्री सेक्टर सर्विस सेक्टर भी सेमती कौन है ना बढ़ी 28 था 40.5 यहाँ गोटे पब्लिक सेक्टर अच्छी प्राइवेट सेक्टर अच्छी पब्लिक सेक्टर कह जाए क्या ना पब्लिक सेक्टर माने हूँ गवर्नमेंट हूँ कंट्रोल कर गवर्नमेंट द्वारा हूँ परिचालित होची बट प्राइवेट सेक्टर प्राइवेट हूँ कौन ना
प्राइवेट कंपनी द्वारा परिचालित होची। पीएसयू देखा गले आम देखा इंडिया एबे फिलहाल बहुत कम अच्छी, बट आम देखा आफ्टर द इंडिपेंडेंस बहुत ज़्यादा थिला पीएसयू। ओके देखिबा आमे 1990 पर्यंत जो को लाइसेंस राज थिला, माने सेतेबेले कौन ना रेट टेपिजिम आपण वर्ड सुनिथिबे, सेतेबेले कौन पैसा नदेले आपनको फाइल आगो को बढ़िबा नाही। बट आमे देखिबा 1990 परे जेतेबेले एलपीजी आसिला, एलपीजी माने होची लिबरलाइजेशन, ओके प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन जेबेठु हेला आसिला 1991 इंडिया आडप्ट कला, तापर ठाରୁ देखिबा ए लाइसेंस राज गुड़ाक बहुत कमी जाइछि। तापर एटार कंक्लूजन किछि अछि, यही थिला यूनिट 2 रो टॉपिक रो पूरा डिटेल्स नामे पढ़िले। थैंक यू।